नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी श्रोता बंधुओं को, भक्तजनों को यथाउचित अभिवादन स्वीकार हो। जय श्री राम का नाम लेते हुए भक्तिमय वातावरण में आज का बहुत ही रोचक प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। जी हाँ, आज का प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी। जी हाँ, बहुत पहले की बात है। सन 1554 सम्मत बताया जाता है कि 1554 सम्मत में तुलसीदास जी का जन्म सोरो गांव, कुछ लोग राजापुर भी गांव बताते हैं, वहां पर आत्माराम दुबे के यहाँ पर हुआ। उस समय वो गंगा तट पर बहुत ही विचलित अवस्था में बैठे थे। तभी एक दाई चुनिया नाम की आकर बताई कि आपके पत्नी को एक लड़का हुआ है, किंतु चिंता की बात यह है कि पत्नी जो है बेहोश अवस्था में चली गई है और दूसरे दिन ही पत्नी का देहांत हो गया। अर्थात आत्माराम दुबे के पत्नी का नाम तुलसी बताया गया है और वह बालक पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। लोग ऐसा मानने लगे। तब एक ज्योतिषी को बुलवाया गया। ज्योतिषी ने उस बालक के संदर्भ में भविष्यवाणी की और आत्माराम दुबे जी को बताया कि यह लड़का आपके लिए बहुत ही अशुभ है, यह जो है आपको भी खा जाएगा। इससे भयभीत होकर आत्माराम दुबे को सभी लोगों ने ये सलाह दिया कि आप इसे फेंकवा दें, किंतु जो चुनिया नाम की दाई थी उसने कहा नहीं, बच्चे को मैं पालूंगी, और वह बच्चे को अपने यहाँ ले गई। हालांकि उसके परिवार वाले भी इस बच्चे को मनहूस समझकर ताने देते थे। 5 साल बाद सांप के काटने से चुनिया दाई की भी मृत्यु हो गई और वह बालक अनाथ हो गया और उस परिवार के लोगों ने उस बालक को निकाल दिया। वह बालक जो है निकल करके पेड़ के नीचे ही सोता था। जंगल में पहुंचकर पेड़ के नीचे सोता था और ऐसा बताया जाता है कि वह जब जन्म लिया था तो उसके 32 दांत थे और राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए लोग इससे भी बहुत ही भयभीत थे। तो जब वह बच्चा पेड़ के नीचे सो जाता था तो ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मणी रूप में माता पार्वती आती थी और सुबह शाम का उसे खाना देती थी। और इसके बाद जैसे ही तुलसी दास मतलब जो थे तो वो बड़े होने लगे और राम नाम का उच्चारण करने से उसका नाम राम भोला पड़ गया। और राम भोला नाम का यह बालक कुछ दिन बाद एक मंदिर में पहुंचा। वहां पर उसकी मुलाकात संत नरहरिदास से हुई। संत नरहरिदास ने राम भोला को अपने मंदिर में स्थान दिया और उसको हर प्रकार की शिक्षा देने लगे। रामायण कथा भी सुनाने लगे। रामायण कथा सुन करके वह बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे रामायण कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद जब नरहरिदास ने देखा कि बालक के अंदर अद्भुत शक्ति है, तब उन्होंने बाबा सनातन के साथ उसे काशी भिजवा दिया। बाबा सनातन ने राम भोला को लेकर के काशी पहुंच गए और काशी में सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन करवाया और उनका नाम तुलसीदास रख दिया। जी हाँ, क्योंकि तुलसी की भी पूजा वो किया करते थे, इसलिए उनका नाम तुलसीदास पड़ गया। और फिर इसके बाद जो है तुलसीदास वहां से सभी वेदों का अध्ययन करके अपने गांव वापस लौट आए सोरो। और सोरो लौटने के बाद वहीं पर सभी लोगों को राम कथा सुनाने लगे। इसके बाद वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, रामेश्वर आदि तीर्थ स्थान की जो है यात्रा की और उनकी कथा से प्रसन्न होकर के वो वहीं पास के बद्री गांव के दीनबंधु पाठक बहुत प्रभावित हुए और अपनी पुत्री रत्ना बली का विवाह तुलसी से करवा दिया और तुलसी काफी जो है प्रसन्न थे। यहाँ पर 2 चीजें बताई गई थी। एक कथा के अनुसार यह पता चलता है कि तुलसीदास की शादी हो गई थी और गमना नहीं हुआ था, इसलिए वो एक बार अपनी पत्नी की याद में जो है वो उसके घर गए। लेकिन कुछ लोग यह बताते हैं कि शादी गमना सब हो गया था, किंतु
एक दिन जब तुलसीदास रामायण कथा सुना के अपने घर वापस लौटे, तब जो है अपने पति को ना पा करके लोगों से पता करवाया, तब यह पता चला कि वो अपने भाई के साथ अपने पिता के घर चली गई है। तो इस प्रकार की दो बातें प्राप्त होती हैं। जैसा भी हो, तुलसीदास की जो पत्नी की याद आई तो उस दिन काफी बरसात हो रही थी, काफी तूफान आ रहा था, लेकिन तुलसीदास ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसी रात्रि में निकल पड़े और वहां पर गए नदी के किनारे। तो देखा कि एक जो है मुर्दा बह रहा है, लेकिन तुलसीदास ने उसे लकड़ी समझकर मुर्दा के सहारे नदी को पार कर लिया और अपने पत्नी के गांव बद्री में पहुंच गए और देखा कि वहीं पर एक पेड़ था। पेड़ में एक रस्सी जो है लटक रही है और उस रस्सी के सहारे वो उसके महल में दाखिल हो गए। दरअसल वह रस्सी नहीं थी, वह एक सांप था। लेकिन तुलसीदास इतने प्रेम में बेचैन थे कि ना तो उन्हें मुर्दा समझ में आया, उसे लकड़ी समझकर नदी पार कर गए और रस्सी को मतलब सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे वो महल में दाखिल हो गए। यह देख करके भीगे पसीने से तरबतर पानी से भीगे हुए जब ऐसी अवस्था में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने उन्हें देखा तो वो काफी आश्चर्यचकित हुई और बोली, स्वामी इतनी रात आप यहाँ कैसे? बोले, प्रिय आपकी याद इतनी आई कि मैं बेचैन हुआ आपसे मिलने के लिए। तब उनकी पत्नी रत्नावली ने बोला कि स्वामी जितना प्रेम आप इस हाड़ मास से करते हैं, यदि उसका आधा प्रेम भी आप भगवान राम से करें तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और भवसागर से वो आपको पार उतारेंगे। तो इस समय आपको हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसका गमना नहीं हुआ था, इसलिए वह मिलने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं आपसे इस समय नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि मेरा गमना नहीं हुआ है, मुझे लोग ताने देंगे। लोक लाज के डर के कारण वो मिलने से इनकार कर दिया। यह बात तुलसीदास को बहुत ही बुरी लगी और वो उसी क्षण वहां से आए और गृहस्थ जीवन त्याग करके जो है राम नाम में अपने आप को तल्लीन कर लिया। और तल्लीन करने के बाद वो जो है प्रयाग पहुंचे और प्रयाग में राम वंदना करने के बाद बनारस पहुंचे। बनारस में 80 घाट पर वो जो है राम कथा कहने लगे और वहीं राम कथा इतनी उनकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि दूर दूर से लोग उनकी राम कथा सुनने के लिए आने लगे। तब ये बताया जाता है कि एक वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले उनकी राम कथा सुनने आता था और सबसे लास्ट में जाता था। कुछ दिन बाद तुलसीदास को यह आभास हुआ कि ये संभवतः साक्षात बजरंग बली हैं और एक दिन उन्होंने जब बूढ़ा ब्राह्मण जाने लगा तो रोका। बोला, तुलसीदास ने बोला कि आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा मैं हनुमान हूँ। तब तुलसीदास ने हनुमान के चरणों में जो है अपना सिर रख दिया और बोला, बजरंग बली, राम हमें कैसे मिलेंगे, आप इसका रहस्य बताएं। तब बजरंग बली ने कहा, जाओ चित्रकूट जाओ, वहीं राम के दर्शन होंगे। तब तुलसीदास जी ने चित्रकूट में निवास किया, वहीं राम कथा कहने लगे। एक दिन की बात है, घोड़े पर 2 राजकुमार वहां पर आए और जो है बाल रूप में तुलसीदास से कहे कि जो है हमें चंदन लगा दो बाबा। दरअसल वो राजकुमार और कोई नहीं, राम लक्ष्मण थे। तुलसीदास उनकी छवि देखकर इतने विभोर हो गए कि उनको कुछ सुध बुध ही नहीं रही। तब फिर जो है तोते के रूप में बजरंग बली वहां आए और वो ये जो है तुलसीदास को याद दिलाया कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक दे रघुवीर, ऐसा कहा। तो और फिर राम ने अपने बाल रूप में तुलसीदास से के हाथों से चंदन लेके अपने ऊपर लगवा लिया और खुद उनके माथे पर चंदन लगा दिए। इसीलिए कहा गया है कि रघुवीर ही तुलसीदास के माथे पर चंदन लगाए थे। इसलिए यह दोहा उसी समय का है जो एक तोते ने कहा था, उसका नाम जोकी बताया
गया है। एक फिर उसके बाद तुलसीदास जी वहां से वृंदावन आ गए और वृंदावन में अपनी राम कथा कहने लगे। तब लोग कहने लगे यहाँ तो भगवान कृष्ण रहते हैं, भला तुलसीदास को राम कहाँ मिलेंगे। तब क्या देखते हैं कि जैसे ही तुलसीदास कृष्ण मंदिर में पहुंचे तो वह कृष्ण की मूर्ति राम में बदल गई। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और तुलसीदास की महिमा और बढ़ने लगी और कई सारे चमत्कार किए उन्होंने। उसके बाद वहां से वो राजस्थान आ गए। एक जंगल में भील की बस्ती में राम कथा का पाठ करने लगे और राम कथा का पाठ करते करते भीलों को भी अपने गले लगाया। और तत्पश्चात फिर तुलसीदास बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में आए और वहां पर रामचरितमानस की रचना की और रचना करने के बाद वो पुनः 80 घाट बनारस में आए और उसकी स्थापना करने के लिए सोचने लगे। तब वहां के कुछ चाटुकार पंडित उनसे नफरत करने लगे और बोले यदि यह रामायण हिंदी में छप जाएगी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ संस्कृत को ही वरीयता दे रहे थे। तब उस किताब को चुराने के लिए वहां के मठाधीश पंडितों ने खूब प्रयास किया, लेकिन जब वो चुराने गए तो क्या देखते हैं कि द्वार पर भगवान राम खुद ही पहरा दे रहे थे। इससे भयभीत होकर के उन चाटुकार ब्राह्मण वहां से वापस लौट आए और जो है फिर उसके बाद उस ब्राह्मणों ने उस रामचरितमानस कृति को वहां से चुरा करके शिव मंदिर में रख दिया। तब अगले दिन सुबह क्या देखते हैं कि वह रामचरितमानस शिव लिंग के सबसे ऊपर रखी पाई गई। तब उन लोगों को भी विश्वास हो गया कि यह बहुत ही अमूल्य कृति है और सब लोग तभी से रामचरितमानस को जो है मानने लगे और गाने लगे। तो ऐसी छवि थी तुलसीदास की। और तुलसीदास विनय पत्रिका, दोहा बलि, कविता बलि, गीता बलि इत्यादि ग्रंथ लिखे और उनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में बताई जाती है, सम्मत 1680। तो इस प्रकार से एक उगते हुए सूरज का अंत हो गया और तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन पर्यंत जो है राम भजन में ही अपना काम किया। एक कहानी और मिलती है कि जब भीलों के पास वो राजस्थान में जो है राम कथा सुना रहे थे, तब वहाँ राजा मान सिंह आए। राजा मान सिंह को उन्होंने समझाया कि आप अपने भाइयों से युद्ध क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए। और तुलसीदास के प्रवचन से प्रभावित होकर मान सिंह ने भी युद्ध न करने का फैसला किया। और जब यह बात अकबर को पता चली तो अकबर भी तुलसीदास से प्रभावित हुआ और अपने दरबार में बुलाने के लिए भेजा दूत को, पर तुलसीदास ने मना कर दिया। बोले हम किसी राजा के दरबार में नहीं जाएंगे, हम किसी राजा के लिए नहीं गाते, हम तो अपने भगवान श्री राम के लिए ही गाते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। बहरहाल तुलसीदास की कथाएं अनगिनत हैं, जितना भी कहूंगा कम समय पड़ जाएगा। बशर्ते तुलसीदास की मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में, सम्मत 1680 में बनारस के पास 80 घाट में ही हो गई। जी हाँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम का नाम लेते हुए आज का प्रसंग समाप्त करता हूँ। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए बीरबल हनुमान की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम। मैं संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार, धन्यवाद।